हेलो, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का जो वीडियो होगा इसमें मैं आपको त्रिपुरा के जो करंट अफेयर्स है मई मंथ का उनको कर पाऊंगा इन द एमसीक्यू फॉर्मेट जो हम हमेशा ही करते हैं। तो वीडियो में बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अपना चैनल को, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करना ज़रूर से वीडियो को। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर, पहले तो ये सवाल कि त्रिपुरा का स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, तो ये है टिंकू रॉय जी। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर टिंकू रॉय इनॉग्रेटेड द स्टेट लेवल अंडर 19 योगा कंपटीशन एट विशालगढ़। ठीक है, क्वेश्चन मैंने जो पूछा है वो है कि इंटरनेशनल योगा डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, सो नन ऑफ दिस। और इसका जो उत्तर हो जाएगा दैट विल बी 21 जून। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 जून को। अच्छा, इसमें और एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ जो कि है जो इंटरनेशनल इस साल का इंटरनेशनल योगा डे, ये कितना नंबर ऑफ, मतलब कौन सा एडिशन है, विच एडिशन विल बी द इंटरनेशनल योगा डे दिस टाइम, तो दैट विल बी 9th एडिशन। तो इस साल जो योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा वो 9th एडिशन होगा। ठीक है, और इसका थीम क्या होगा? जैसे अगर आपको पता है G20 का थीम बहुत इजी है, तो उसी का मतलब उसी की तरह है। तो योगा फॉर वासुदेव देव कुटुंबकम। ठीक है, जो हमारा G20 का है उसका क्या, G20 का जो थीम वो क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। तो इसमें योगा डे का जो थीम है दैट इज योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉस्पिटल हैज बिकम ए लक्ष्य सर्टिफाइड हॉस्पिटल? लक्ष्य सर्टिफाइड हॉस्पिटल, तो इसका उत्तर हो जाएगा IGM, मतलब इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल। तो अब लक्ष्य के बारे में थोड़ा सा जान लो। लक्ष्य का फुल फॉर्म क्या है? लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, कौन सा मिनिस्ट्री इसको देखते हैं, बेसिकली कौन सा मिनिस्ट्री से ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब मिनिस्टर कौन है? हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? तो इनका उत्तर हो जाएगा क्या? अच्छा, ये ना आप कमेंट में बताना। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? इसका उत्तर आप बोलना है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो फुल फॉर्म है याद रखना है हमें, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। और ये कब लॉन्च हुआ था? 2017 का 11 दिसंबर को ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, अच्छा, अगर पूछा जाए ना व्हाट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका ना ये याद रखना है लक्ष्य इनिशिएटिव के बारे में। तो अगर इसका पर्पस पूछा जाए आपको, तो लेबर रूम मतलब कि क्या होता है? जब फीमेल मतलब गर्भवती महिलाएं जो होते हैं, जब उनका प्रसूति के वक्त होता है, तब उनकी केयर करने के लिए ये वाला प्रोग्राम बनाया गया था। तो वो डिलीवरी के वक्त और जो न्यू बॉर्न बेबी है उनका केयर करने के लिए ये वाला जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया है। तो लक्ष्य कब लॉन्च किया गया था? 2017 का 11 दिसंबर को। और अभी कौन सा हॉस्पिटल को ये सर्टिफिकेशन मिला है? तो दैट इज IGM हॉस्पिटल। इंपॉर्टेंट सवाल है, और लक्ष्य ये भी खुद में ही एक इंपॉर्टेंट टर्म है, तो आपको जानना जरूरत है। चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। After a long period of 3.5 years, the Srinagar border hut between Bangladesh and India under the श्रीनगर मतलब कि शाहबून के अंडर पे जो श्रीनगर है, ठीक है, were reopened. According to the new proposal, how many border huts will be opening in the coming years? तो बहुत दिनों बाद ये बॉर्डर हट स्टार्ट हुआ है, तो अभी कितने और बॉर्डर हट स्थापित करने के लिए ये प्रस्ताव दिया गया है? तो दैट इज 8। ठीक है, अच्छा, बॉर्डर हट क्या होता है? बेसिकली इंडिया का बॉर्डर, बांग्लादेश का बॉर्डर
जो दोनों देश के वेंडर्स होते हैं वो आते हैं, खुद का सामान बेचते हैं, तो वही वही होता है बॉर्डर हट। ठीक है, हट मतलब कि मेला जैसा, मतलब वही। ठीक है, समझ चलिए। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट है सेंट ए प्रपोजल, अच्छा जो भी है ये 8 बॉर्डर हट स्थापित करने के लिए प्रपोजल भेजा गया है। अगर आपको पता है तो त्रिपुरा में अभी कहाँ कहाँ बॉर्डर हट्स हैं? एक है श्रीनगर पे, दूसरा है आपका कोमोलाशापुर पे, उसके बाद कोमलपुर जो कि धौलाई डिस्ट्रिक्ट पे है, और रगना जो कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पे है। मतलब कि ये दोनों का भी अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, 2 रनिंग है, और 2 का अप्रूवल मिला है कि हाँ अभी हो सकता है, और बाकी 8 का भी प्रपोजल भेजा गया है, याद रखिए। ठीक, चलो। CM Chief Minister Dr. Mani Shah inaugurated the 19th edition of the Rajyoshi Utsav 2023 at Bhubaneswari Temple। पहले कौन इस साल का राजोशी उत्सव को इनोग्रेट किया है? तो ये भी डॉक्टर मानी शाह जी। कौन सा एडिशन था इस साल का? 19th एडिशन। कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है? भुवनेश्वरी टेम्पल पर। तो बोला है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे वाज द इनोग्रेशन हेल्ड, मतलब कब ये इनोग्रेशन हुआ था? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दैट विल बी 9th में। ठीक है, 9th में। चलो, आर्यभट्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी will be constructed at which of the following places? आर्यभट्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, हमने पिछले मंथ के करंट अफेयर्स में भी ये बोला था कि 2 नए यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज ओपन करने का अप्रूवल मिल गया है। तो इसमें से एक है आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ पर होगा? ये होगा आपका पालगांव, जो कि एक्चुअली तीर्थुई के अंडर पे पड़ता है। तीर्थुई कहाँ पर है? ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पे लोकेटेड है। मैं जब मेरा पानीशगर पे पोस्टिंग था मेरा, तो तीर्थुई को क्रॉस करके पानीशगर आता था, तो उधर ही ये वाला आर्यभट्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है ये कंस्ट्रक्ट होगा। अच्छा, कोई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के खोलने के लिए ना, खोलने से क्या फायदा होता है उनका लोकेलिटी का? अगर कभी इस तरीके के क्वेश्चन दिखे आपको इंटरव्यू पे या फिर कोई भी आपका पेपर में, तो इसको थोड़ा सा समझ के लिखना, क्योंकि क्या होता है कि यूनिवर्सिटी होगा, कॉलेज होगा, तो उसके आसपास में बहुत सारी नौकरी या फिर जॉब का ऑप्शन खोलने लगता है। तो इन दिस, एक तो एजुकेशन भी हो रहा है, दूसरा आपका डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा देख के बोलना चाहिए इंटरव्यू में अगर पूछा जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। An innovative product named Suitcase Water Purifier developed by Tripura University assistant professor Sri Harjit Nath was invited for the exhibition at National Technology Week 2023। अच्छा, ये पूरा का मतलब क्या है कि हरजीत नाथ सर जो है उनका अभी एक प्रोडक्ट है दैट इज सूटकेस अंडर प्यूरिफायर। तो इसको अभी जो नेशनल टेक्नोलॉजी वीक हो रहा था मई मंथ में नई दिल्ली पे, तो वहाँ पर इनवाइट किया गया था टू शोकस द प्रोडक्ट। तो बोला गया है कि व्हाई डू वी सेलिब्रेट नेशनल टेक्नोलॉजी डे? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो दिस इज 11th मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। Recently, who has become the first woman from Tripura to become लोको पायलट ऑफ इंडियन रेलवे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका देवलीना रॉय, रामनगर का रहने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस फ्रॉम महाराजा वेद विक्रमानिका एयरपोर्ट इज गोइंग टू कनेक्ट अगरतला टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस बाय एयर रूट? मतलब कि जो इंटरनेशनल ट्रेवल है आपका वो थ्रू फ्लाइट, ये अभी स्टार्ट हो रहा है, जून के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो रहा है। तो बोला गया है कि अगरतला को कौन सा दूसरा सिटी से कनेक्ट कर रहा है। तो एक तो ये सारे ऑप्शंस में लास्ट तीनों ऑप्शन है कंट्री के नाम, तो ये तो होने नहीं वाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा चिटागोंग, जो बांग्लादेश। अगर कंट्री पूछा जाए कि कौन सा कंट्री को कनेक्ट कर रहा है इंडिया से ये वाला एयरपोर्ट, तो ये बांग्लादेश। जगह अगर पूछा जाए तो ये चिटागोंग।
और ये भी अभी पहले तो विस्तारा भी बोला था कि यहाँ पर उनका जो फ्लाइट का सर्विस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। स्पाइस जेट ने भी बोला कि वो भी स्टार्ट कर रहे हैं जून मंथ से, 1 जून मंथ से, ठीक है। और ये भी एक्चुअली इंटरनेशनल फ्लाइट कैरियर है, तो आप स्पाइस जेट से भी जा सकते हो। Recently, according to the news, who among the following legends is said to head the त्रिपुरा टीम, बेसिकली रणजी क्रिकेट टीम, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेंस क्लूजनर। बहुत मतलब बहुत अच्छा न्यूज़ था, सुन के बहुत अच्छा लगा था। तो लेंस क्लूजनर सर जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। The RBI has imposed a monetary penalty of rupees 2 lakh on which of the following banks, as a bank had failed to classify certain accounts as non-performing in accordance with IRAC norms. IRAC norms. अच्छा, इसके डिटेल में मैं नहीं चाहूँगा, नहीं तो ये बैंकिंग का वीडियो हो जाएगा। तो IRAC norms बहुत सारे RBI के नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें से एक ये है। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उनको मार्किंग के रिलेटेड ये वाला फाइन लगाया गया था, कितना रुपए का? 2 लाख का बाय आरबीआई। तो कौन सा बैंक के ऊपर लगाया गया है? ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के ऊपर लगाया गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली अ साइक्लोन नेम्ड मोका हिट त्रिपुरा इन द सेकंड वीक ऑफ मे। तो मई के सेकंड वीक में मोका हिट किया था, बताइए। तो विच कंट्री गेव द नेम मोका? हर जो साइक्लोन आता है इसका एक अलग नेम गिवन होता है। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कंट्री ने ये वाला नेम दिया था कि मोका होगा। तो ये है यमन। आपके लिए सेकंड क्वेश्चन जो होमवर्क है, यमन का कैपिटल और करेंसी, ये आपको करना है कमेंट, ठीक है। चलो, 2 हेल्थ सेंटर्स अंडर Shipaichola district were honored with a cash award of 10,000 for 100% coverage of COVID vaccines in जनजाति dominated areas। मतलब कि जनजाति डोमिनेटेड जो एरिया है वहाँ पर 100% कवरेज किया गया है ऑफ वैक्सीन्स, ठीक है। तो इसीलिए उनको 10,000 रुपीस का अवार्ड दिया गया है। तो इनमें से जो 2 है, क्वेश्चन में पूछा है कि उनका नाम क्या है। एक है वारेंगबाड़ी और दूसरा है वेस्ट रत्नापुर। पी से मतलब कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। वेस्ट रत्नापुर और वारेंगबाड़ी। नेक्स्ट, द क्वीन पाइनएप्पल ऑफ त्रिपुरा वाज इनॉग्रेटेड एट दिल्ली हट बाय whom amongst the following in the presence of एग्रीकल्चर मिनिस्टर रतन लाल? त्रिपुरा के, अच्छा एग्रीकल्चर मिनिस्टर मतलब कि त्रिपुरा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ठीक है। तो बोला गया है कि त्रिपुरा दिल्ली हाट पे जो अभी हो रहा था, तो वहां पर क्वीन पाइनएप्पल जो है उसको किसने शोकेस किया, इनॉग्रेट किया था? तो ही वाज नरेंद्र सिंह तोमर जी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल म्यूजियम डे वाज ऑब्जर्व्ड एट उज्जैन पैलेस इन प्रेजेंस ऑफ द स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर सुशांतो चौधरी। व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल म्यूजियम डे? तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है इसका थीम क्या था? तो ये था म्यूजियम्स सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबीइंग। अगर पूछा जाए कि व्हाट ऑन विच डे डू वी सेलिब्रेट द इंटरनेशनल म्यूजियम डे, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका 18 मई, ठीक है। म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबीइंग, और इसका डेट भी याद रखना आपको जरूरत है। चलो, द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप उमरघट इंडस्ट्रियल एरिया इन ऊनोगुट डिस्ट्रिक्ट एज अ हब ऑफ Which of the following sector? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अगरबत्ती। अगर जो वुड है, ठीक है, अगरबत्ती जो सेक्टर है इसमें ना हम बहुत ग्रो कर सकते हैं। तो इसके ना अगर देखोगे तो अगरबत्ती पॉलिसी 2021 में लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप फिर से इंटरव्यू और जो आपका रिटन पेपर होता है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगरबत्ती पॉलिसी। अगरवुड पॉलिसी, एक्चुअली अगरबत्ती नहीं, अगरवुड पॉलिसी होता है। तो इसको सीखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कभी भी आ सकता है। तो ऑब्वियसली दिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर
कुछ कुछ प्रोडक्ट है, देखो एक है अगर, उसके बाद है आपका रबर, क्वीन पाइनएप्पल, बैम्बू। इन सारे चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा भी फोकस कर किया जा रहा है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इनको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इसमें अगर कट जाए तो त्रिपुरा के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसीलिए इन ये चार रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिखे याद रखना हमेशा, ठीक है, कोई भी पॉइंट पे आप लगा सकते हो। तो अगर वो पॉलिसी अगर आप चाहोगे कभी तो मैं इसके सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। चलो, त्रिपुरा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट नेम्ड डैश अगेंस्ट द ड्रग थ्रेट इन त्रिपुरा। तो ड्रग थ्रेट के अगेंस्ट में कौन सा भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है बाय द त्रिपुरा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो दैट इज मुक्ति। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द त्रिपुरा टूरिज्म ऑफ त्रिपुरा। फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये है सौरभ गांगुली। नेक्स्ट, रिसेंटली द स्टेट गवर्नमेंट हैज अपग्रेडेड हाउ मेनी पुलिस स्टेशंस, पुलिस आउटपोस्ट इनटू पुलिस स्टेशन। मतलब कि कितने नंबर ऑफ पुलिस आउटपोस्ट को पुलिस स्टेशन के रूपांतर किया गया है। तो दिस विल बी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 11, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि त्रिपुरा में कितने नंबर ऑफ फीमेल वुमेन पुलिस स्टेशन है, वुमेन पुलिस स्टेशन, ठीक है, तो ये है उत्तर आपका 7। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो 11 पुलिस स्टेशन है इनका नाम हमें गिवन है यहाँ पर, तो इनका नाम आप ना पढ़ लेना अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु बिकेम द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला। एनआईटी अगरतला का न्यू डायरेक्टर कौन है, तो ये शरद कुमार पात्रा। रिसेंटली हु लॉन्च्ड अ मॉडल रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल सेंटर एट दुर्गा चौमुनी। तो ये है उत्तर आपका एएमसी का, जो अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो मेयर है, तो ये दीपक मुजुमदार। Which raw material from Tripura has been used for flooring of the conic structure of the newly constructed parliament? तो अगर जो अभी पार्लियामेंट बनाया गया है इसमें इनमें से कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया गया है, तो दैट इज बैम्बू। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अगेन, who has been appointed as the chief electoral officer of Tripura State Election Commission? तो ये है आपका पुनीत अग्रवाल जी। आपके लिए तीसरा होमवर्क, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। पुनीत अग्रवाल जी किसको रिप्लेस करके अभी त्रिपुरा स्टेट इलेक्शन कमीशन का सीईओ बने हैं? हु वाज द एक्स सीईओ ऑफ त्रिपुरा स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। चलो, what is the rank of Tripura among the northeastern states for its exceptional performance in the national tuberculosis elimination program? तो ये फर्स्ट। चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, त्रिपुरा सीएम डॉक्टर मानिक शाह ऑन सैटरडे अटेंडेड द, सैटरडे मतलब इसको, अच्छा ठीक है, मैंने उससे लिया था, तो जो भी है, तो डॉक्टर मानिक शाह ने 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग को अटेंड किया था, ठीक है। तो पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग का जो गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग हुआ था इसका एडिशन क्या था, तो दिस इज नथिंग बट 8th एडिशन। तो बोला है व्हाट वाज द थीम ऑफ द मीटिंग, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हाँ, विकसित भारत 2047 रोल ऑफ इंडिया, टीम इंडिया, ठीक है। जो गवर्निंग काउंसिल है इसका जो मीटिंग था इसका थीम था विकसित भारत 2047। अच्छा, अब इसको ना थोड़ा सा पढ़ लेना, पूरा आपको मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें ना बहुत कुछ है। तो यहाँ पर जो है मीटिंग में डॉक्टर मानिक शाह जी बहुत सारे जो प्रोस्पेक्ट्स है अभी की गवर्नमेंट का उनको बोले थे। जो स्टेट गवर्नमेंट है that has launched a vision document named लक्ष्य 2047। लक्ष्य 2047 क्या है, ये त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है बेसिकली, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है, विजन है कि हमें ये करना है, क्या क्या करना है, ये बहुत सारे पॉइंट या लिख लेना, नोट डाउन कर लेना जरूर से, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे मैंने बोला था, रबर, अगर बैम्बू, डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग, तो इनके ऊपर फोकस किया जा रहा है और इनके ना लोन मिलते हैं। तो लोन नॉर्मली त्रिपुरा में जो भी लोन आते हैं वो मोस्टली बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक ही किया जाता है। तो और ये भी बोला है कि त्रिपुरा में 15 इंडस्ट्रियल स्टेट्स को अपग्रेड किया जाएगा। अगर वर्ड पॉलिसी, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बाकी पढ़ लेना थोड़ा सा, कुछ न्यूज़ है, ये भी मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। तो बिक्रमजीत चाकमा गेट्स basically got a national recognition for promoting medicinal plant cultivation, particularly बेर एप्पल। तो एक तरीके का एक फ्रूट होता है बेर एप्पल, जो आपका मेडिसिन, तो जिसको आप मेडिसिनल प्लांट बोल सकते हो। The state government has decided to invest 1,000 crore for the promotion of the state's major national and international tourist destinations। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है बिक्रमजीत चकमा का, ये इम्पोर्टेंट है। त्रिपुरा की एक शॉर्ट फिल्म द किलर, जो आदित्य मंदोक जी से जिन्हें डायरेक्ट किए थे, हैज रिसीव्ड द फर्स्ट ओवरसीज सिलेक्शन एट द कादुना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि नाइजीरिया से है। यहाँ पर और भी कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है अभी, जो अपना स्टेट के लिए बहुत प्रोग्रेसिव बात है। तो इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ याद रख सकते हो। चलो, ऑल द क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। तो सारे क्वेश्चंस तो हमने कवर कर लिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, फिर से सीखने को मिला है, तो ज़रूर से लाइक करना, फिर से वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई क्वेरी हो, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी है इजी प्रेप, EZEEPREP, या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे भी या पिन कमेंट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं PDF शेयर कर दूंगा। और चलो, मिलेंगे आपके साथ और एक वीडियो पे, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।